हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सांध्यकालीन संत सत्र में आप सबों का अभिनंदन है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप यहां पर इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मानते हैं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समझ देवी देवताओं से आह्वान करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हम इस कथा का श्रवण कर, शिव महापुराण का श्रवण कर हम सबों को अनुग्रहित करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा स्थल पर विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद दें। जिस प्रकार तम्बरुका जी से आपने कथा करवाई उस प्रकार मुझसे भी आप करवा लें। मैं तो कुछ जानता नहीं बाबा, आप ही जानते हैं। मैं आपके सानिध्य में रहकर यह कथा कर रहा हूँ। आप ही करिए, आप ही सुनिए और आप ही सुनवा दीजिए। आप ही समझ लीजिए, आप ही समझा दीजिए और आप ही हमें आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। तम्बरुका जी के को याद करते हुए मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए उनकी आज्ञा लेकर और अपनी कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूं और इस कथा को आगे की ओर ले जा रहा हूं। इस कथा में अभूतपूर्व समय चल रहा है, अभूतपूर्व कथा चल रही है। यह कथा समापन की ओर जा रहा है। 10 तारीख को इस कथा का समापन उत्सव है और उसके उपरांत हम लोग 10 तारीख से स्कंद पुराण ही भी शुरू कर रहे हैं। बाबा की ही कृपा है कि हमें इस अद्भुत समय में यानी कि अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का समापन एवं स्कंद पुराण का प्रारंभ हो रहा है। अक्षय तृतीया कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। इस दिन का कार्य किया हुआ कभी भी क्षय नहीं होता। तो हम लोग अगर अक्षय तृतीया को यह समापन कर यह कथा सुन रहे हैं और कथा नूतन कथा यानी महापुराण स्कंद पुराण की ओर बढ़ रहे हैं तो यह बाबा का ही आशीर्वाद है। बाबा जैसा चाहेंगे हम उस प्रकार ही कथा कर लेंगे और जिस प्रकार वह करवाएंगे हम उस प्रकार सुन लेंगे। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव। जिस प्रकार सूर्य नारायण देव सुबह साक्षी हो रहकर हम लोग का साक्ष्य रहते हैं, उसी प्रकार दीप ज्योति साक्षी रहकर किसी भी कथा, किसी भी आयोजन में, किसी भी पाठ, किसी भी पूजा में दीप ज्योति साक्षी रहकर हमारा साक्ष्य प्रदान करते हुए बाबा के पास रहती है। इसलिए सर्वप्रथम मैं दीप ज्योति का प्रज्वलन कर इस कथा का प्रारंभ करूंगा और इसी कथा के सुनने से पूर्व हम लोग इसका आरती, लघु आरती, आह्वान आरती करेंगे जो कि बाबा का कृपा से ही हो रहा है। शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 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 काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव। शिव महापुराणाय नमो नमः। बम भोला बोल बम्मा, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोल बम बोलो भैया बोल बम, सब कोई बोले बोल बम। आज हम लोग बाबा भोलेनाथ की दया से बोल बम का नारा लगाते हुए आज कथा प्रारंभ करते हैं। मैं अपने गुरु को स्मरण कर गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ और गुरुदेव की कृपा से हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल रहा है और पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा का मैं जितना भी गुणगान करूं वह कम है, क्योंकि उनके सानिध्य में, उनके ही मार्गदर्शन के कारण मैं शिव महापुराण के नजदीक आ पाया। इसके नजदीक आने से मैं आज 18वें पुराण को पढ़ने का प्रण बाबा के सामने लिया हूं। यह बाबा ही मुझसे करा सकते हैं और शिव महापुराण की अद्भुत रचना ही मुझसे करा सकती है।
बाबा जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और प्रदीप जी मिश्रा अगर नहीं बताते तो आज मैं यह कार्य नहीं करता। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और उनसे भी कृपा प्रार्थी, कृपा रखने के आग्रह करता हूँ। हे विश्वनाथ, हे शंभो, हमको तो जाना कैलाश, बाबा हमको तो जाना कैलाश। हे कैलाशवासी बाबा, मेरी एक इच्छा है कि मेरे से जुड़े जो मेरे प्रिय हैं उनके साथ मुझे कैलाश में ही रखें। और अब यह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दीजिए महादेव। बहुत जीवन मृत्यु के चक्र में मैं फंस गया हूँ और यह परिवार रूपी जो मोह माया है उससे अब दूर रहना चाहता हूँ। अब आपके सानिध्य में रहकर शिव और शिवा की सेवा करना चाहता हूँ और आपके साथ भजन में ही रहना चाहता हूँ महादेव। आप मुझे कैलाश में उस भजन के लिए चुन लीजिए महादेव, कृपा कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा हमको तो जाना कैलाश, हे डमरू हमको तो जाना कैलाश, हे काशी हमको तो जाना कैलाश, हे शंकर हमको तो जाना कैलाश, हे शंकर हमको तो जाना कैलाश, हे शंभो हमको तो जाना कैलाश, हे बाबा हमको तो जाना कैलाश, हे काशी हमको तो जाना कैलाश, हे भोला हमको तो जाना कैलाश, हमको तो जाना कैलाश, हे डमरू हमको तो जाना कैलाश, हे त्रिशूलधारी हमको तो जाना कैलाश, हे बाबा हमको तो जाना कैलाश, हे शंकर हमको तो जाना कैलाश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो हमको तो जाना कैलाश, हे शंकर हमको तो जाना कैलाश। मैं आज सुबह 34वें अध्याय तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग 35वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, तदुपरांत वहां पर ब्रह्म तत्व का प्रतिपादक नादमय एकाक्षरत्मक शब्द ब्रह्म ओमकार प्रकट हुआ। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु उसे भी नहीं जान सके, क्योंकि उन दोनों का चित्त रजोगुण तथा तमोगुण से आच्छन्न था। तब वह एक अक्षर ओम, अ, उ, म इन 3 मात्राओं तथा आगे आदि मात्रा के द्वारा 4 भागों में विभक्त हो गया। उस जाज्वल्यमान लिंग के दक्षिण भाग में आकार, उत्तर में उकार और उसी तरह मध्य में मकार सुना गया। लिंग के शीर्ष भाग में अर्धमात्रात्मक नाद सुना गया। तब उस परम अक्षर प्रणव ओम के विभक्त होने पर भी वे दोनों देवता इस विभाजन के अर्थ को कुछ भी नहीं समझ सके। इसके बाद अव्यक्त प्रणव वेदों के रूप में परिणमित हो गया। उसका आकार ऋग्वेद, उकार, यजुर्वेद, मकार, सामवेद और अर्थ मात्रात्मक नाद अर्थवेद हुआ। सर्वप्रथम उस ऋग्वेद ने संक्षेप में अपने 10 विधि तात्पर्य को प्रस्तुत किया। गुणों में रजोगुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति, ब्रह्मा, क्रियाओं में सृष्टि, क्रिया लोकों में भूलोक, तत्वों में अविनाशी आत्म तत्व, कला धावों में निर्वृत्ति कला, पंच ब्रह्मों में सदोजात, लिंग के विभागों में अधोजय देश, तीनों कारण में बीज नामक कारण तथा अनिमा आदि सिद्धियों में स्थित चतुष्टि गुणात्मक ऐश्वर्यों में बोध ऐश्वर्य, इस प्रकार 10 अर्थों से समन्वित ऋग्वेद के द्वारा समस्त विश्व व्याप्त है। तदुपरांत यजुर्वेद ने अपने 10 विधि तात्पर्यों को प्रतिपादित किया। गुणों में सत्व गुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति, विष्णु क्रियाओं में स्थित नामक क्रिया, लोकों में अंतरिक्ष, तत्वों में विद्या तत्व, काला धावों में प्रतिष्ठा नामक कला, पंच ब्रह्मों में वामदेव लिंग, विभाग में मध्य भाग, तीनों कारणों में योनि नामक कारण तथा ऐश्वर्यों में प्राकृतिक ऐश्वर्य। इस प्रकार यह विश्व यजुर्वेदमय है।
इसके पश्चात सामदेव ने अपने 10 विधि अर्थ का प्रतिपादन किया। गुणों में तमोगुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति, रुद्र क्रियाओं में संहार क्रिया, तीनों लोकों में स्वर्ग, लोक तत्व में उत्तम, शिव तत्व कला धवों में विद्या कला, पंच ब्रह्मा में अघोर, ब्रह्म लिंग विभाग में पटोदर्व भाग, तीनों कारणों में बीजी नामक कारण तथा ऐश्वर्यों में पौरुष ऐश्वर्य, इस प्रकार वह विश्व सामदेव से अभिव्याप्त हुए। इसके उपरांत अर्थवेद ने अपने निर्गुणात्मक उत्कृष्ट तात्पर्य का प्रतिपादन किया। मूर्तियों में सदाशिव महेश्वर नाम वाली मूर्ति, क्रिया रहित परमात्मा शिव की उपचारता होने वाली क्रियाओं में प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह रूपा क्रिया, जिसके कारण ही प्राणियों को मोक्ष लाभ होता है। लोकों में वह अलौकिक सोमलोक, जिसे अधिगत करने में वागति इंद्रियों सहित मन में असमर्थ हो लौट आता है। वह अलौकिक सोमलोक तो उन्मना लोक से भी ऊपर है, जहां उमा के साथ सांब सदाशिव भगवान ईशान नित्य विराजते हैं। उन्मना लोक के ऊपर विद्यमान उस लोक को प्राप्त हुआ जीव पुनः जन्म नहीं लेता। कलाओं में शांति कला तथा सभी कलाओं में अभिव्याप्त शांति कला, पंच ब्रह्मों में तत्पुरुष तथा ईशान संज्ञक ब्रह्मलिंग के विभाग में मूर्धा नामक विभाग, प्रणव के कल्पित अवयव में नाद नामक वह अवयव, जिसमें आह्वान पूर्वक एकमात्र निष्फल शिव की ही आराधना की जाती है। तत्वों में वह तत्व जो बिंदु से लेकर नाद तथा शक्ति से भी परे है, उस तत्व से भी परे जो प्रामर्थ पर तत्व है और जो अतत्व भी कहा जाता है, माया के विक्षोभ से जो कार्य के जनक होते हैं, उन तीनों कारणों से भी वह अतीत है। शुद्ध विद्या से परे जो महान ऐश्वर्य वाला आनंद तत्व है, उससे भी परे जो सर्व विदेश्वर तत्व है, उससे भी परे वह तत्व है, किंतु वह सदाशिव परे नहीं है। सकल मंत्र में देह वाले तीनों शक्तियों से समन्वित पंचमुख दश भुज सकल एवं निष्कल स्वरूप वाले साक्षात परम देव से भी परे हैं। उनसे भी परे जो बिंदु तथा अधेंद्र तत्व है, और उनसे भी परे नाद नामक निशाधीश सोम तत्व है। नाद से परे शेषनेश तथा उनसे भी परे ब्रह्मर्नेश तत्व है। ब्रह्मर्नेधेश्वर से परे शक्ति तत्व, कुंडलनी तथा शक्ति से परे स्थित जो शिव तत्व है, वह उससे भी परे है। वे सर्वतत्वातीत परम तत्व भगवान शिव जगत के साक्षात कारण न होते हुए भी वस्तुतः परम कारण है। उन्हीं के को कारणों का आश्रय ध्याता ध्याय अविनाशी परम व्योम के मध्य में अवस्थित परमात्मा तत्व भी ऊपर स्थित सर्ववर्य संपन्न सर्वेश्वर एकमात्र स्वयं ईश्वर रूप माना गया है। माया से जयमान अशुद्ध मानुष आदि ईश्वर से परे, ऊपर से भी परे जो षड ध्वज गोचर तत्व है, उससे भी परे जो शुद्ध विद्या से लेकर उन्माना पर्यंत व्यापक परात्पर तत्व है, जो परमोत्कृष्ट है, परमेश्वरमय है, उन्मना का भी आदि कारण तथा अनादि है, जो अनुलंघनीय लंघ्य नित्य स्वतंत्र समस्त विशेषों से विशिष्ट है तथा स्थिर है, वह परम शिव है। इस प्रकार इन 10 विध अर्थों से समन्वित यह अर्थवेद अत्यंत महानीय है तथा वह समस्त विश्व अर्थवेद के द्वारा व्याप्त है। ऋग्वेद ने पुनः यह कहा कि जीवात्मा या जगत को जगत का निरूपण मेरे द्वारा किया जाता है, क्योंकि मैं ही आत्म तत्व का सत्य प्रतिपादन करने वाला हूँ। उसी प्रकार यजुर्वेद ने कहा कि जीवात्मा या जगत की स्वप्न दशा की प्रतिपादन मेरे द्वारा किया जाता है, क्योंकि मुझ में यह कि मुझसे भी भोग्य रूप से परिणित हुई विद्या का अधिगम होता है। तदुपरांत सामदेव ने कहा कि सुश्रुति नामक अवस्था का समग्रतया
प्रतिपादन मेरे द्वारा होता है तथा तमो गुण श्रेय रुद्र के द्वारा प्रतिपादित समस्त अर्थ मेरे ही कथन हैं। तत्पश्चात अर्थवेद ने कहा कि तुर्य नामक तत्व तथा तुर्यातीत तत्व भी मेरे द्वारा ही निरूपित होता है, इसलिए मुझे अद्वाती पद अर्थात अद्वातीत तत्व का प्रतिपादक भी कहा जाता है। अद्वात्मक तत्व तीन है, शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व। ये तीनों ही त्रिगुणात्मक तथा वेदों के द्वारा ज्ञात होने योग्य है। परम पद की अभिलाषा वाले साधक को अद्वातीत तुर्य नामक तत्व का अनुसंधान करना चाहिए। यह तुर्य तत्व निर्विशेष ब्रह्मी निर्वाण तथा परम पद कहा जाता है। गुण रहित होने के कारण यह तुर्य तत्व अद्वातीत भी कहा गया है तथा अथवात्मक शिवादि तत्वों का यह विशोधक भी है। तुर्य तथा अद्वैतीय शिवादि इन दोनों के अभिवार का हेतु नाद है तथा नाद तत्व की चरम अवस्था ही मेरा स्वरूप है। इसलिए मेरे अनुसार सर्वतो भावेन स्वतंत्र होने से परमेश्वर शिव ही प्रधान तत्व है। इस जगत में जो कोई भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता के योग से समिष्ट तथा वैष्ठी रूप से में पर्णवार्थ कही जाती है। इसलिए यह ब्रह्म रूप एक अक्षरात्मक प्रणव वैष्ठी अथवा समष्टि रूप प्रत्येक वस्तु का अभिधायक कहा गया है। यही कारण है कि समग्र विश्व की रचना ओमकार के द्वारा सर्वप्रथम भगवान शिव करते हैं। शिव जी प्रणव से अभिन्न है तथा यह प्रणव भी साक्षात शिव ही है। प्रणव वाचक है तथा शिव वाच्य है, क्योंकि वाच्य और वाचक में परमार्थता है, भेद नहीं होता। भगवान रुद्र सर्वथा अचिंत्य हैं, क्योंकि वागादि इंद्रियां भी मन के साथ उनका अनुसंधान करने में असमर्थ होकर लौट आती है। वे रुद्रदेव तो केवल एक अक्षरात्मक प्रणव के द्वारा ही प्रतिपादित किए जा सकते हैं। प्रणव के अंतर्वर्ती अकार नामक एक अक्षर से आत्म स्वरूप ब्रह्मा का निरूपण किया जाता है। उकार नामक एक अक्षर से विद्या स्वरूप विष्णु का निरूपण किया जाता है तथा मकार नामक एक अक्षर से शिव स्वरूप रुद्र का प्रतिपादन किया जाता है। महेश्वर के दक्षिणांग से आत्म संज्ञक ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ तथा उनके वामांग से विद्य संज्ञक विष्णु प्रकट हुए। उन सदाशिव के हृदय देश से शिव संज्ञक नील रुद्र का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का परिवर्तन हुआ और विमोह का विष्णु के द्वारा स्थिति कार्य संपन्न किया गया। रुद्रदेव ने सृष्टि का संहार तथा ब्रह्मा और विष्णु का नियमन कार्य किया। यही कारण है कि ये तीनों देवता जगत के कारण कहे गए हैं और इन तीनों कारणों के भी कारण शिव परम कारण कहे गए हैं। इस बात को बिना भली भांति समझे रजोगुण से प्रेरित होकर तुम दोनों ने आपस में वैर की बांध लिया, अतः तुम लोग को प्रतिबोधित करने के लिए मध्यम में यह लिंग उपस्थित हुआ। इस प्रकार अर्थवेद के द्वारा प्रतिपादित मत का समर्थन ओम ऐसा ही है कहकर सैकड़ों हजारों शाखा वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ने भी किया। स्वयं वेदों के द्वारा अपने श्रीमुख से इस प्रकार सुस्पष्ट रूप से कहे जाने पर भी उन दोनों देवताओं का स्वप्नकालिक अनुभूति के समान परम तत्व का निश्चय न हो सका। तब वहां पर उनके अज्ञान का हरण कर उन्हें प्रबोधित करने के लिए वह वेदोक्त मत उसी लिंग में वैसे ही मुद्रित अर्थात अंकित हो गया। तब उन लिंगी भगवान शिव के अनुग्रह से लिंग में अंकित इस अभिप्राय का अवलोकन न कर वे दोनों देवता शांतचित्त तथा ज्ञानवान हो गए। उस समय उत्पत्ति प्रलय षड्धवाओं का वास्तविक स्वरूप अद्वातीत श्रेष्ठतम परम पद में अधिष्ठित परम पुरुष निरुत्तर अर्थात सर्वातिशयी निष्कल ब्रह्म स्वरूप महेश्वर शिव जो कि पशुपास्य में इस जगत प्रपंच के नित्य अधिपति हैं, जो सर्वतो भावेन भय रहित हैं, जिनके स्वरूप
स्वरूप में वृद्धि अथवा ह्रास रूप विकार नहीं होते। ऐसे ब्रह्म अभ्यंतर देश में व्याप्त, ब्रह्म तथा अभ्यंतर के भेद में रहित, सर्वथा समस्त अतिशयों का अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमण करने वाले, समस्त लोक से विलक्षण लक्षणों से रहित, अनिर्देशीय वागादि इंद्रियां तथा मन में ज्ञान न होने वाले, ज्योति स्वरूप एक रस, शांत प्रसन्न, सर्वदा भासमान, समस्त मंगल गोलों के अधिष्ठान तथा अपने सदृश महामयी परम शक्ति से समन्वित विरूपाक्ष भगवान शंकर को तत्वतः जानकर ब्रह्मा तथा विष्णु तब सिर पर अंजलि बांधकर भयभीत हो इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, मैं अज्ञानी हूँ अथवा आपकी भली भांति जानने वाला हूँ। चाहे जो कुछ भी हूँ, पर प्रारंभ से मैं आपके द्वारा ही उत्पन्न किया गया हूँ। यदि मैं इस प्रकार के भ्रम में से ग्रस्त हुआ तो इसमें किसका अपराध कहा गया जाए। आपके समीप होने पर भी यदि मेरा अज्ञान रहता है तो रहे, इसमें क्या हानि हो सकती है। ऐसे कौन है जो निर्भय होकर अथवा अपने अथवा पराया कृत्य बता सके। हे प्रभु, हम लोग का विवाद भी मंगलमय ही है, क्योंकि देवादिदेव आप स्वामी का चरण वंदन रूप फल इसी से मिला है। विष्णु बोले, हे देव, यद्यपि आपकी महिमा के अनुरूप स्तुति करने में वाणी समर्थ नहीं है, तथापि स्वामी के समक्ष सेवकों का मौन रहना भी तो अपराध ही है। इस अवसर पर क्या करना उचित रहेगा यह तो मैं भी नहीं जानता, तथापि जैसे तैसे प्रलाप करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने हमें जगत कारणता प्रदान की थी, परंतु आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं आपको भूल गया। जब मैं अभिमानग्रस्त हो उठा तब आपने ही मुझे इस समय पुनः अनुशासित किया है। बहुत कुछ कहने से क्या लाभ। हे ईश्वर, मैं अत्यधिक भयभीत हो गया हूँ, क्योंकि मैंने उपरछन स्वरूप वाले आपको परिच्छन बताने का दुस्साहस किया है। आप महादेव के भयभीत लोगों के दुख का नाशक कहा जाता है, इसलिए हे शंकर, मेरे इस अपराध को आज आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार उन दोनों लोकेश्वरों के द्वारा निवेदन किए जाने पर प्रसन्न हुए भगवान उन देवताओं पर कृपा करके मुस्कुराते हुए कहने लगे। ईश्वर उवाच, वत्स वत्स विदे विष्णु माया मम मोहतो युवाम प्रभुते अहम कृत्य बुद्धवेरो परस्परम। ईश्वर बोले, हे वत्स विदे, हे वत्स विष्णु, तुम दोनों मेरे माया से मोहित होकर अपनी प्रभुता का अहंकार करने लगे और तुमने आपस में शत्रुता मान ली। तुम लोग के बाद विवाद का पर्यवसान युद्ध में हुआ। विवादम यदु पर्यंतम कृत्वा नोप्रोतोर्किलम तत्शिक्षतना प्रजा सृष्टि जगत कारण भूत्यो। कारण स्वरूप तुम दोनों के अज्ञान तथा अहंकार का उत्पन्न हुई असहमति के कारण यह प्रजा सृष्टि विक्षण हो रही थी। तब प्रजाओं के उच्छेद को रोकने के लिए उस समय मैंने लिंग रूप से लीला पूर्वक अभिभूत होकर तुम्हारे अभिमान तथा मोह को निर्वित किया है। इसलिए मेरे बार बार के विवाद तथा लज्जा का पूर्ण रूप से परित्याग करके आप लोगों को ईर्ष्या से मुक्त होकर अपने अपने कर्तव्य का अनुपालन करना चाहिए। तुम लोगों को कारण तत्व प्रसिद्धि अर्थात जगन निर्माण आदि समर्थ को सिद्धि के लिए मैंने अपनी आज्ञा शक्ति के साथ पूर्व काल में समस्त ज्ञान राशि तुम्हें प्रदान की थी। उसके साथ ही पंचाक्षरात्मक सूत्र नाम से प्रसिद्ध अत्यंत उत्कृष्ट मंत्र रत्न का भी मैंने आप लोगों को उपदेश किया था। आज वह सब कुछ तुम लोग भूल चुके हो। अब मैं फिर से अपने आज्ञा शक्ति के साथ पूर्व की भांति वह सब प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि बिना उसके तुम दोनों सृष्टि रचना तथा उनके पालन में समर्थ नहीं हो सकोगे। भगवान नारायण तथा ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का भगवान महादेव ने उन दोनों का ज्ञान राशि के साथ 5 अक्षर मंत्र राज प्रदान किया। वे दोनों दिव्य प्राप्त महामाई महाईश्वरी
आज्ञा शक्ति, परमार्थ रूप, मंत्र रत्न तथा समस्त कलाओं को प्राप्त करने के उपरांत देवादिदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके निर्भय तथा आनंद मग्न होकर स्थित हो गए। इस बीच में आश्चर्यजनक इंद्रजाल की भांति वह भगवालिंग अर्थात ध्यान हो गया। जब वे उसे देख नहीं पाए तो भावना के आहत सी हो जाने के कारण उस समय हाहाकार पूर्वक विलाप करने लगे। घटित हुआ यह वृत्तांत सत्य है या सत्य है, इस प्रकार परस्पर कहते हुए वे भगवान शंकर के अचिंतनीय ऐश्वर्य का स्मरण कर व्यथा रहित हो गए। उन्होंने उत्तम मित्रता भाव से युक्त हो एक दूसरे का लिंगन किया और संसार के कृत्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से वे दोनों देवश्रेष्ठ अपने अपने धाम को चले गए। उसी समय इंद्र आदि देवगण, असुरगण, ऋषिगण, मनुष्य, नाग तथा स्त्रियां ये सभी विधान पूर्वक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके लिंग मूर्ति में उन भगवान शिव की अर्चना करने लगे। इस प्रकार से शिव महापुराण 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में हरि विधि मोहन निवारण नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। शंभु शंभु हर हर महादेव। हर हर महादेव। 38वां अध्याय। मैं आप सबको वंदन करते हुए आपसे फिर से प्रार्थना करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा लोगों से जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। आप अगर यह कार्य मेरे साथ करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एक भी सब्सक्राइबर जोड़ेंगे तो आपके जीवन में एक कष्ट जरूर कम होगा। आप यह मान के चले कि जितने सब्सक्राइबर आप करवाएंगे उतना ही कष्ट आपके कम होते चल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को जोड़िए और इस चैनल को 18 पुराण का मूल पाठ सुनाने के लिए यह अभूतपूर्व चैनल बाबा भोलेनाथ ने बनवाया है। इसको आप इसे छोटा मोटा बात ना समझिए। आपके जीवन में अगर आपको यह मौका मिल रहा है तो यह प्रभु इच्छा बिना भी संभव नहीं है। मेरे विश्वनाथ चाहते हैं कि आप लोग सहायता करें, क्योंकि जिस प्रकार राम को सुग्रीव के माध्यम से वानर सेना ने अपना कार्य किया था, तो भगवान ने चुना था सुग्रीव के पास जाकर, उन्होंने चुनकर इस कार्य को करवाया था। तो आप भी शायद उनमें से एक हैं जो भगवान आपको मौका देकर यह कार्य करवाना चाह रहे हैं। आप इस कार्य को करिए और शिव कृपा प्राप्त कीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, यही मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं। 38वां अध्याय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, मैं लिंग तथा मूर्ति की उत्तम प्रतिष्ठा विधि को सुनना चाहता हूँ जिसे शिव जी ने कहा था। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, शुक्ल पक्ष में अपने चंद्र तारा आदि के विचार से अनुकूल दिन में शिवा शास्त्र से में बताई गई रीति के प्रमाण के अनुसार लिंग बनाए। शिवा शास्त्र में बताई गई रीति के से प्रमाण के अनुसार लिंग बनाए। शुभ स्थान का चयन करके भू परीक्षा कर लक्षणों के प्रतिकूल दोषों को निराकरण करके 10 उपचार करें। उन 10 उपचारों के अंतर्गत सर्वप्रथम विनायक श्री गणेश का पूजन करके स्थान शुद्धि आदि करे और लिंग को स्थान गृह में ले जाए। कुमकुम आदि के रस से रंजित सोने के सलाका से उस पर लक्षणांकन करें और शिल्प शास्त्र के द्वारा लक्षणों का उत्कीर्ण करें। उसके बाद 8 प्रकार की मिट्टियों से युक्त जल से अथवा 5 प्रकार की मिट्टियों से युक्त जल से और पंचगव्य से पिंडी का सहित लिंग का शोधन करें। इसके बाद वेदी सहित लिंग का पूजन करके जलाशय में ले जाकर वहां पिंडिका के साथ लिंग का दीप वासन करें। सभी स्वभाव से समन्वित तोरण, बंधनवार से सुशोभित आवरण, चोंदावा आदि से युक्त कुश की मालाओं से अवेष्टित
8 दिग्गजों से युक्त, 8 दिक्पालों से घट्टों से समन्वित, 8 मंगल द्रव्यों से युक्त और पूजित दिक्पालों से सुशोभित पवित्र अधिवास ग्रह में पद्मासन से अंकित एक धातु अथवा काष्ठ की विशाल चौकी बनाकर वहां पर बीच में रखें। तत्पश्चात सुभद्र, विभक्ष, विभद्र, सुनंद तथा विनद इन 4 द्वारपालों का पूजन करके वेदी सहित लिंग को स्नान कराकर पूजन करके उसे कुछ सहित 2 वस्त्रों से चारों ओर से लपेटकर जल को धीरे धीरे पोंछकर पीठिका के ऊपर शयन कराएं। लिंग का सिर पूर्व की ओर, सूत्र के नीचे की ओर तथा पिंडिका को उसके पीछे पश्चिम की ओर रखें। सभी मंगल द्रव्यों से युक्त लिंग का वहां 5 रात, 3 रात अथवा 1 रात तक अधिवासन कराएं। इस स्थान पर पूर्व में पूजित देवताओं का विसर्जन करके लिंग का पूर्व की भांति शोधन कर पुनः पूजन करें और उत्सव करने हुए उसे शयन स्थान पर ले जाएं। वहां भी मंडल के मध्य में शयन स्थान बनाएं और उस शुद्ध जल से लिंग को स्नान कराकर क्रम से पूजन करें। ईशान कोण में गोमय से लिपे हुए शुद्ध भूमि तल पर कमल की रचना करके शिव कुंभ का स्थापन करें। उसमें शिव का आह्वान करके पूजन करें। वेदी के मध्य में विधान पूर्वक श्वेत कमल बनाकर उनके पश्चिम में भी पिंडिका के लिए कमल की रचना करें। रेशमी आदि नवीन वस्त्रों अथवा पुष्पों अथवा दर्भों से शयन तैयार करके उस पर स्वर्ण पुष्प बिखेरें। सभी मंगल ध्वनियों के साथ वहां लिंग को लाकर कुर्च सहित 2 लाल वस्त्रों से चारों ओर से पिंडिका के साथ उसे लपेटकर पूर्व की भांति शयन कराएं। उसके बाद उसके आगे कमल की रचना करके उसके दलों में क्रमानुसार विदेश्वर के कलशों का रखकर बीच में सेवी वर्धनी विनिस्थापित करें और वरण किए गए श्रेष्ठ ब्राह्मण तीनों पद्मांकित मंडलों की परिक्रमा करते हुए आहुति डालें। यजन कर्म में वरण किए गए उन 8 ब्राह्मणों के प्रति ये भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं। ऐसी भावना करें वे पूर्व आदि के क्रम से स्थित होकर कर्म संपन्न करें अथवा 4 दिशाओं में पाठ तथा जप करने वाले ब्रह्मा आदि 4 ब्राह्मण स्थित हो ये हवन करें। उनसे पहले आचार्य ईशान कोण में अथवा पश्चिम में 7 द्रव्यों से यथा कर्म प्रधान होम करें। अन्य ब्राह्मण आचार्य से आधा अथवा चौथाई हवन करें। प्रधान होम आचार्य अथवा गुरु कोई एक ही करें। पहले घृत से 108 आहुति देकर पुनः पूर्ण आहुति प्रदान करें। मूल मंत्र से शिवलिंग के शीर्ष देश पर शिवहित हस्त रखे। उसके बाद क्रम से 7 द्रव्य से 150 अथवा 25 आहुतियां देते हुए बार बार लिंग तथा वेदी का स्पर्श करें। उसके बाद पूर्णाहुति प्रदान करके क्रम से दक्षिणा दे। आचार्य से आदि अथवा चौथाई दक्षिणा हवन कर्ताओं को, उसके आदि दक्षिण शिल्पी को और अन्य सदस्यों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात गड्ढे में स्वर्ण वृषभ अथवा कुर्च रखकर मिट्टी युक्त जल से पंचगव्य से तथा पुनः शुद्ध जल से शुद्ध की हुई तथा चंदन से लिप्त ब्रह्मशिला को गड्ढे में स्थापित करें। उसके बाद शक्ति के 9 नामों के करण न्यास करके शिव शास्त्र में कथित विधि के अनुसार बीज गंध तथा औषधियों के साथ हरिताल आदि धातुओं के ब्रह्मशिला के ऊपर छोड़ें। क्षीर वृक्ष दूध वाले के काष्ठ से निर्मित प्रत्येक लिंग को समीप रखकर मूल मंत्र पढ़ते हुए उसे ईशानी विमुख स्थापित करें। उस समय शक्ति बीज का उच्चारण करते हुए स्थान शोधन कर बंधक द्रव्यों से पिंडी को स्थिर करें। उसके बाद अर्ध पुष्पादि अर्पित करके पर्दा डाल दें। तत्पश्चात यथोचित रीति से निषेक आदि को कृत करके शयन स्थान में रखें। कलशों को लाकर लिंग के समक्ष उन्हें क्रमशः स्थापित कर दें। तत्पश्चात उन कलशों का पूजन करके महापूजा का आरंभ करें। शिव मंत्र का स्मरण करते हुए शिव कुंभस्थ जल को अंगुष्ठ अनामिका के योग से ग्रहण करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। मंत्रज्ञ साधक लिंग के शान भाग के मध्य में शक्ति कलश तथा ब्रह्म कलशादि की स्थापना करे। तदुपरांत शिव कुंभ
के जल से लिंग मूल का अभिषेक करें। तत्पश्चात वर्धनी के जल से पिंडिका का तथा विदेश कलशों के द्वारा लिंग का अभिषेक करके आधार आदि आसन की परिकल्पना करें। तदंतर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके हाथ जोड़कर साक्षात शिव शिवा का आह्वान करें। वृषभ राज अथवा अलंकृत विमान पर आरूढ़ होकर देवी पार्वती के साथ आकाश मार्ग से आते हुए समस्त आभूषणों की शोभा से संपन्न और सभी प्रकार के मंगल ध्वनि कराने वाले आनंद से विद्वल समस्त अंगों वाले अपनी अंगुलियों को मस्तक पर रखे हुए स्तुति नृत्य तथा नमस्कार करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य शुक्र आदि देवता तथा दानवों से घिरे हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए पंचोपचार से पूजन करके उसका समापन करें। पंचोपचार से बढ़कर पूजा की कोई भी विधि नहीं है। लिंग की भांति प्रतिमाओं में भी भली मार्ति प्रतिष्ठा करें। लक्षण के उद्धार के समय नेत्रों के उन्मीलित कर दें। जलाधिवास में शयन कराते समय प्रतिमा को अधोमुख करके शयन कराएं। मंत्रों से कुंभ जल में सुलाई गई उस मूर्तिका का हृदय में ध्यान करें। आलय स्थान रहित से आलय युक्त प्रतिष्ठा को श्रेष्ठ कहा गया है। यदि समर्थ हो तो मंदिर बनवाकर बाद में प्रतिष्ठा विधि करें और यदि असमर्थ हो तो लिंग अथवा मूर्ति को प्रतिष्ठा करके बाद में अपने समर्थ के अनुसार शिवालय का निर्माण करें। अब मैं ग्रह में पूजा के योग मूर्ति अथवा लिंग की उत्तम प्रतिष्ठा विधि का वर्णन करूंगा। एक छोटी तथा लक्षण युक्त मूर्ति अथवा वैसी लिंग बनाकर उत्तरायण उपस्थित होने पर शुक्ल पक्ष में शुभ दिनों में शुभ स्थान में वेदी का निर्माण करके वहां पर पूर्व की भांति कमल की रचना करें। वहां पत्र पुष्प आदि बिखेर कर मध्य में कलश रखकर उसके चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करें। इसके बाद 5 ब्रह्मों का उनके 5 बीज मंत्रों से उन 5 कलशों में न्यास करके उनका पूजन करके मुद्रा आदि दिखाकर रक्षा विधान करके और पुनः पूर्व की भांति मिट्टी जल आदि के द्वारा लिंग अथवा मूर्ति का शोधन करके पुष्प से आच्छादित कर उस उत्तर दिशा में स्थित उत्तम आसन पर विस्थापित करें। तत्पश्चात उसके सिर पर पुष्प रखकर प्रोक्षणी जल से प्रोक्षण करें। इसके बाद पुष्पों में पूजन करके जय ध्वनि के साथ ईशान से लेकर विदेश्वर तक के कुंभ से मूल मंत्र के द्वारा स्नान कराएं। पुनः 5 कलाओं का न्यास तथा पूर्व की भांति पूजन करके वहां देवी के साथ भगवान त्रिलोचन की नित्य आराधना करें। अथवा मूर्ति से युक्त तथा मंत्रित एक कुंभ को कमल के बीच में रखकर शेष सब कुछ पूर्व की भांति करें। अत्याधिक दोष युक्त लिंग का शोधन करके उसे पुनः स्थापित करें। दोष युक्त लिंग का प्रोक्षण करें और थोड़ा दोष युक्त लिंग का पूजन करें। बाण संज्ञक लिंगों को प्रतिष्ठा करें अथवा न करें, क्योंकि वे तो शिव जी के द्वारा पहले ही संस्कार संपन्न किए गए। अन्य लिंग तो बाण सदृश दिखाई देते हैं, उनकी स्थापना कर लेनी चाहिए। स्वयंभू लिंग, देवताओं द्वारा स्थापित लिंग तथा ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग की पीठ रहित होने पर उन्हें पीठ में बैठाकर संप्रोक्षण विधान करके उनके शिव का पूजन करें। उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। जले हुए क्षतिग्रस्त तथा विशीर्ण अंग वाले लिंग को जलाशय में डाल देना चाहिए, किंतु जोड़े जा सकने वाले लिंग को जोड़कर उसकी प्रतिष्ठा करने चाहिए। विशीर्ण हुए लिंग अथवा मूर्ति में देवताओं की पूजा के उपरांत हृदय में उद्दासन करके उस लिंग आदि का संधान या त्याग जो उचित हो उसे करना चाहिए। एक दिन पूजा छूट जाने पर दूसरे दिन दुगुना पूजन करें और 2 रात पूजा के छूट जाने पर महापूजा करें तथा उससे भी अधिक समय तक यदि पूजा न हुई तो संप्रोक्षण करें। यदि 1 मास से अधिक अनेक दिनों तक पूजा बाधित हो गई हो तो कुछ लोग पुनः प्रतिष्ठा का और कुछ लोग संप्रोक्षण का विधान बताते हैं। लिंग आदि के संप्रोक्षण में पूर्व की भांति शिव जी का उद्दासन करके 5 अथवा 8 बार मिट्टी युक्त जल से स्नान कराकर पुनः गाय के दूध आदि से स्नान कराएं और कुशोदक से शोधन करके 108 बार मूल मंत्र के द्वारा प्रोक्षणी के जल को से प्रोक्षण करें। लिंग के मस्तक पर पुष्प कुश सहित
हाथ रखकर कम से कम 5 बार या 108 बार जप करें और उसके बाद मूल मंत्र से सिर से लेकर पीठ तक का स्पर्श करें। शिव जी का आह्वान करके इस पूर्व की भांति महापूजा करें। स्थापित लिंग से उपलब्ध न होने पर शिव स्थान में, जल में, अग्नि में, सूर्य में अथवा आकाश में भगवान शिव की पूजा करें। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में प्रतिष्ठा विधि वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 37वां अध्याय यानी 37वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सबों को फिर निवेदन करता हूं कि आकाश रजगरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। यह प्रार्थना है, बाबा भोलेनाथ का कार्य कीजिए, आपको भोलेनाथ हमेशा कृपा करेंगे। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपने ज्ञान क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उद्धत करके मुझे सुनाया है। यह सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रायोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती न होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान, उसके कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारे यह प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जिसको दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त को भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप में योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यासवश मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वहाँ स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का विलीन तिरोहित हो जाता है, उसे अभाव योग कहा गया। क्योंकि उस समय सुदृष्टु का भी भान नहीं होता, जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है। मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया हो, उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं है। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्रायः सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम, नियम, स्वास्तिक आदि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवागमों में, विशेषतः कामिक आदि में, योग शास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सत्पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है। सोच, संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और प्राणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया। तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं: स्वास्तिक आसन, पद्मासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन,
युक्त आसन, पर्यकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं, उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उदरस्थित वायु को बाहर निकालें, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरी नासिका छिद्र के द्वारा ब्रह्म वायु से शरीर को धोखने की भांति भर दे लें। उसके वायु के पूरक की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर को वायु को न तो छोड़ता है और न बाहर को वायु ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उसे प्राणायाम को कुंभक नामक नाम दिया गया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायाम को न तो बहुत जल्दी करे और न ही बहुत देर से करे। साधना के लिए उद्यत हो क्रम योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि का नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छा से उत्कर्मण प्रयत्न करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम में से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तरात्मय से भी भेद बनते हैं। 4 भेदों में जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है वह प्रथम उद्घात कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती है। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती है। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती है। उससे विशेष जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है वह शरीर में स्वेद और कंप आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों के आश्रुपात्र, जल्प, भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटने के एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान 1 मात्रा है। मात्राओं को क्रम से जानना चाहिए। उद्गात क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाला प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अब गर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है, इसलिए योगी जन प्रायः सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से भी शरीर को वायुओं पर विजय पाई जाती है। प्राण अपान, सपान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, क्रिकुल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्रयाण करते हैं इसलिए उसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उसे उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों में समभाव से ले चलती है वह अपने समन्वय रूप कर्म से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाक कहा गया है। आंख खोलने के व्यापार में कुर्म नामक वायु की स्थिति है। छींक में कुकुल और जमाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या प्रमात्रा से युक्त हो जाता है तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है। अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है। सिद्ध चलने की शक्ति प्रकट होती है। हृदय में उत्साह बढ़ता है। स्वर में मिठास आती है। समस्त रोगों का नाश हो जाता है। बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है। गिरती, मेधा, युवापन
स्थिरता और प्रसन्नता आती है, तब प्रायश्चित तक यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन है, ये प्राणायाम की 16वीं कला से के ही भी बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुए इंद्रियां को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निगृहित करता है, उसे साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रियां ही मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली है। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। विषयों की ओर खुली छोड़ दिया जाए तो वह नरक में डालने वाली होती है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान वैराग का आश्रय ले, इंद्रिया रूपी अश्वों को शीघ्र काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर रख करना, यही संक्षेप में से धारणा का स्वरूप है। एकमात्र स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित काल तक स्थान रूप स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को भी धीर बनाए। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ध्येय चिंतायाम यह धातु मानी गई है। इसी धातु से ल्युट प्रत्यत ये करने पर ध्यान और सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है, उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती, उस ध्येयाकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहता है, ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए, वे ही सबके परम श्रद्धेय हैं। अब यह अर्थवेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय है। ये दोनों शिवा और शिव संपूर्ण भूतों भी परम ध्येय है। ये दोनों शिवा और शिव के संपूर्ण भूतों में व्याप्त है। श्रुति स्मृति एवं शास्त्रों में से यह सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उचित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य हैं। इस ध्यान के दो प्रायोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रायोजन है अनिमा आदि विसिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्याय प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग वेता पुरुष योग का अभ्यास करें। जो ज्ञान और वैराग से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है, अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष को योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वज्ञ बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय है, अर्थ रूप से भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है। ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधिस्थ कहलाता है। वह न सुनता है, न सूंघता है, न बोलता है, न देखता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन की संकल्प विकल्प करता है, न उससे अभिमान की वृत्ति का उदय होता है और न वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है। केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है। इस तरह शिव में लीन चित हुए योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, निस्पंद बना रहता है, उसी तरह समाधि निष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि में से कहीं भी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव में स्थिर रहता है।
इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतर्याय सिद्ध नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य सहित वायु निषेध श्रीवर्ध संवादे उत्तर स्कंडे योग गति वर्णनम नाम सप्तत्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में वायु और नियमित शिष्यों के संवाद में योगी गति वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और अब अल्प ही बचा है, थोड़ा सा ही पाठ बचे हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि कल ही समापन कर थोड़ा सा पाठ परसों के लिए रख लूं, जो कि सुबह पढ़कर मैं समाप्ति करूं और इसके बाद स्कंद पुराण की ओर शुरुआत करूं। 10 तारीख को आरती यहाँ पे करूंगा, उसके उपरांत 10 तारीख को ही मैं स्कंद पुराण प्रारंभ करूंगा। ऐसा मैंने अपने बाबा से विनती किया है, आप लोगों को भी बताने का प्रयास किया है, क्योंकि श्रोता ही एक भक्त ही सबके ये होते हैं, श्रोता ही से ही मुझे कथा पढ़ने के लिए आनंद मिलता है। आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे मुझे पता चलेगा लोग कितने आनंद होकर मेरे साथ जुड़े हैं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं सर्वप्रथम आरती लघु आरती करूंगा, उसके बाद यहीं पे कथा को विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्पाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। कुल देवी नमो नमः। समस्त कुल देवता कुल देव्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ रखकर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर फिर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उनके कष्टों का हरण कर दीजिए महादेव। यह अद्भुत कथा, अद्भुत समय, अद्भुत ज्ञान हमें मिला है, इसके लिए हम आपके कोटि कोटि धन्यवाद हैं। तम्रुका जी के रूप में इस कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। तम्रुका जी को भी धन्यवाद देते हुए इस कथा को हम लोग भावभीनी का निवेदन करते हैं। भाव से निवेदित हम लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह मेरे बाबा ही करा सकते हैं, मेरे में कोई क्षमता नहीं। बाबा अगर मेरे मन में कोई विचार आते हों तो आप ही दूर कीजिए, आप ही मुझे संभाल लीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर।